दोस्तों आखिरकार देश के लाखों स्टूडेंट के लिए नीट यूजी एग्जाम पर बड़ा अपडेट आ रहा। अभी अभी एनटीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया, नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है पेपर लीक की खबरों के बाद। ये देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया गया कुछ ही देर पहले का ट्वीट। इन कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स प्रेस रिलीज डेटेड 10th May 2026, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विशेष टू इन्फॉर्म कैंडिडेट्स, पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक ऑफ द फॉलोइंग दैट द डिसीजन टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ नीट यूजी 2026 एनटीए हेड ऑन 8 मई 2026 रेफर द मैटर्स देन अंडर कंसिडरेशन। तो कुल मिलाकर एनटीए का कहना कि 8 मई को जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम फाइनली एनटीए हैज डिसाइडेड टू द कैंसिल एंड टू रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन डेट्स दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। यानी कुल मिलाकर नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो चुकी है पेपर लीक की खबरों और आरोपों के चलते। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। देश के करीब 23 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी और एनटीए का कहना कि परीक्षा की नई डेट्स जल्द ही जारी की जाएगी। लेकिन ये बड़ी ही शर्मनाक और चिंताजनक बात है दोस्तों आज भी हमारे देश में कि इतने बड़े लेवल के एग्जाम, नेशनल लेवल के राष्ट्रीय एग्जाम में अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो कहीं न कहीं सिस्टम में कितना बड़ा भ्रष्टाचार मौजूद है। सिस्टम कितना खोखला होगा तब नीट जैसे नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन भी लीक हो रहे हैं। देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, लाखों छात्रों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है। एनटीए ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये परीक्षा को रद्द की गई है और इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई करेगा। हालांकि इस एग्जाम में स्टूडेंट को एक राहत दी गई है कि फीस वापस कर दी जाएगी और दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा। वहीं पिछले एग्जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस रिटर्न की जाएगी। एनडीए ने आज पेपर कैंसिल करने के नोटिफिकेशन में ये 4 बड़ी बातें कही हैं। एक तो इस मामले की सीबीआई जांच करेगी पेपर लीक मुद्दे पर। परीक्षा की अगली तारीख जल्द घोषित की जाएगी। एग्जाम सेंटर्स में कोई बदलाव नहीं होगा और कैंडिडेट्स की फीस रिटर्न की जाएगी। अब देखिए पेपर लीक मामले पर जो लेटेस्ट खुलासा सामने आ रहा उसमें पता चला कि नीट एग्जाम के पेपर को लेकर बिहार में 60 लाख रुपए में डील हुई थी। एक पेपर सोल्वर बिठाने की तैयारी की जा रही थी। एक एमबीबीएस स्टूडेंट इस पूरे कांड के पीछे मास्टरमाइंड निकला। ये तो एक जगह पर एक सीट में भ्रष्टाचार का खुलासा आ रहा, ठीक है। बाकी अभी तक मौजूदा इस मामले में अपडेट के मुताबिक नीट यूजी पेपर लीक की आशंका के चलते 13 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा कि गेस पेपर में 600 नंबर के सवाल मैच हुए और ये पेपर केरल से लीक होकर राजस्थान तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इसमें राजस्थान राज्य का नाम सामने आने के बाद राजस्थान की पूर्व सरकार ने भी वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक की खबरें चिंताजनक हैं, सरकार जांच कराए। नीट परीक्षा से जुड़े पेपर लीक की खबरों पर राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहीं न कहीं देखा जाए तो बात भी सही है। आखिर आज हमारा सिस्टम, सरकार ऐसी पेपर लीक की घटनाओं को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने देश के युवाओं के पक्ष में बात करते हुए ये डेटा भी बताया कि नीट अब नीलामी बन चुका है। 10 साल में 89 पेपर, 48 री एग्जाम हुए। इस बार भी कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर बिक रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि बच्चे रात रात भर पढ़ाई करते हैं लेकिन एक रात में बच्चों का भविष्य नीलाम हो जाता है, बिक जाता है। नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर फिर भड़के राहुल गांधी और देखा जाए तो बात भी सही है। नीट के माध्यम से बच्चों के भविष्य की दलाली की जा रही है, नीलामी हो रही है। क्योंकि ऐसे कैसे पेपर लीक हो जाए यार इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में। कहीं न कहीं तो सिस्टम में सेंध है, सिस्टम में भ्रष्ट लोग मौजूद हैं, तभी तो इस तरह के मामले होते हैं, वरना ऐसे कैसे लीक हो जाए। पेपर लीक की आए दिन हमारे देश में कई स्टेट एग्जाम पर भी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इन सब घटनाओं पर तभी लगाम लग सकेगी जब सिस्टम में इस तरह के जो भ्रष्ट आदमी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, आजीवन कारावास या मैं तो कहता हूँ फांसी की सजा लटकाओ सीधा। जो लोग देश के लाखों छात्रों के भविष्य का गला घोट रहे हैं तो उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं खुद देश के सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश के माननीय सीजीआई और केंद्र सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए और जो अपराधी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए भारतीय कानून के मुताबिक। और जरूरत पड़े तो ऐसे कांड के लिए कानून में भी बदलाव किया जाए, सजा को और कड़ा किया जाए, तभी तो जाकर इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। राइट। ये राजस्थान की एक पेपर लीक की घटना की खबर देखिए। कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा हुई थी 2022 में। उसके पेपर लीक पर अब एक बड़ा खुलासा आ रहा कि पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इतने बड़े बड़े लेवल के अधिकारी जब इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल होंगे तो फिर जरा सोचिए देश का युवा छात्र किस पर विश्वास करेंगे। खुद सिस्टम ही हरामखोर हो गया, सिस्टम ही खोखला हो गया। वो कहावत है ना अपने एक कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो खेत की रक्षा कौन करेगा।
रहेगा। बाढ़ का काम क्या होता है? आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को बचाना, राइट। लेकिन जब वही बाढ़ ही खुद ही किसानों की फसलें खाने लग जाए तो फिर क्या होगा? बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय विचार है, कमेंट करके बताएगा जरूर दोस्तों। मैंने मेरी निजी ओपिनियन आपको बता दी और मैं देश के युवाओं के लिए इसी तरह के मुद्दे हमेशा अपने DLS न्यूज के समाचार के माध्यम से उठाता रहूंगा। देश के युवाओं की आवाज हमेशा बनता रहूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।